स्टूडेंट्स, तो काफ़ी सारे बच्चों को हमेशा से ये डाउट रहता है कि जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, अच्छा जो पहले नाउन वर्ड्स होते हैं, उसमें तो ये समझना काफ़ी आसान होता है कि कौन सा वर्ड सिंगुलर है, कौन सा वर्ड प्लूरल है। लेकिन जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो वहाँ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करें और किसको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करें, राइट। तो बहुत बेसिक है ये। तो पहले हम बात करते हैं जैसे ही मतलब अगर हमें बोलना है वह, और ये एक लड़के के लिए यूज़ होता है। शी, अगेन इसका मीनिंग वह, लेकिन एक लड़की के लिए यूज़ होता है। इट, इसका मतलब भी वह, और ये एक किसी एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी ऐसी चीज़ जिसका कोई जेंडर आपको नहीं पता। जैसे अगर आप हाउस की बात कर रहे हो तो इट इज़ अ हाउस, ठीक है, तो वहाँ आप इट बोल सकते हो। तो ये जो तीन है, ही शी इट, ये एक को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आदमी, एक महिला, राइट, ऐसी चीज़। तो ये सब, ये तीनों सिंगुलर कंसिडर होता है क्योंकि ये एक को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब अगर हम इसके प्लूरल देखें तो ही, शी और इट, इन सब का मतलब वह होता है, ठीक है। जब हम इसका प्लूरल देखेंगे, अगर हिंदी में हम सोचेंगे तो वह का प्लूरल क्या होता है, वह का बहुवचन क्या होता है, वे, ठीक है। जैसे मुझे अगर कोई सेंटेंस बोलना है तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ वह आता है, ठीक है, वह आता है, और इसको अगर मुझे बहुवचन करना है तो मैं क्या बोलूँगा, वे आते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हो गए तो मैं बोलना चाहता हूँ वे आते हैं, तो वह का वे हो गया। सिमिलरली अगर वो शी होता है, यानी कि अगेन वह होता, तो उसका प्लूरल भी वे। तो इंग्लिश में इन तीनों का प्लूरल होता है दे, ठीक है। तो दे क्या हो गया, इन सब का प्लूरल, तो सिंपल सी बात है, ये तो प्लूरल हो गया, प्लूरल। तो ही शी इट, ये तीन वर्ड होते हैं सिंगुलर, और इन तीनों का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होता है, दे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई की। आई मतलब मैं, जैसे मुझे बोलना है मैं एक सिंगर हूँ, राइट, तो आई एम अ सिंगर, तो आई। अब आई सिंपल सी बात है, सोचने में लग रहा है कि ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो ये सिंगुलर हो गया, राइट, तो आई तो हो गया सिंगुलर। लेकिन आई जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो आई को अप्लाई करने के लिए जो रूल्स हैं वो चेंज होते हैं। हर एक लैंग्वेज में थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं दोस्तों। सिमिलरली इंग्लिश में टेंसेस में आई को लेके भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं, राइट। तो यहाँ हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा, आई का प्लूरल क्या होता है, आई मतलब मैं। अब अगर मेरे साथ काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं तो फिर मैं तो नहीं बचूंगा, मैं क्या बोलूँगा, हम। जैसे मैं खेलता हूँ, अगर मैं अकेला खेल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम प्लेइंग, आई बोलूँगा। लेकिन अगर मेरे साथ मेरे पूरे दोस्त खेल रहे हैं, हम सब खेल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, हम सब खेलते हैं, ठीक है। फिर मैं अकेला नहीं खेलता, मैं क्या बोलता हूँ, हम सब खेलते हैं। तो मैं का बहुवचन क्या हो गया, हम। तो इंग्लिश में आई सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या हो जाता है, वी, राइट। तो वी जो है वो प्लूरल हो गया किसका, आई का, राइट। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि ही शी इट सिंगुलर है और दे और वी प्लूरल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुम। तो इंग्लिश में तुम को क्या बोलते हैं अपन, यू, राइट। जैसे कि मुझे बोलना है तुम अच्छे बच्चे, तो यू आर अ गुड चाइल्ड, ठीक है, यू। अभी देखो अगेन यहाँ पर एक इंग्लिश में एक्सेप्शन, अगर मुझे एक बच्चे को मैं तुम करके बात करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, यू, राइट। अगर काफ़ी सारे बच्चे हैं और मैं उन सबको बोल रहा हूँ कि आप सभी अच्छे बच्चे हैं या तुम सभी अच्छे बच्चे हो, तो मैं क्या बोलूँगा, यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में तुम, चाहे वो एक हो या वो काफ़ी सारे हो, यानी कि मुझे अगर बोलना है आप या आप सभी, तो उसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है, दोनों को यू ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यू को बेसिकली इंग्लिश में प्लूरल की कैटेगरी माना गया है। यू क्या है, प्लूरल। तो अगर भले ही आप यू से किसी एक व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मुझे बोलना है तुम एक अच्छे बच्चे हो, मैं एक ही बच्चे को बोल रहा हूँ तुम एक अच्छे बच्चे हो, तो मैं उससे बोलूँगा यू आर अ गुड बॉय, यू ही बोलूँगा, ठीक है। और अगर मुझे काफ़ी सारे बच्चों को बोलना है कि तुम सब अच्छे बच्चे हो, तो मैं बोलूँगा यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे यू बोला, राइट। तो यू बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यू जो है वो प्लूरल माना गया है, राइट। तो अगर मैं समराइज़ कर दूँ इसे,
यानी कि ही, शी और इट, ये हो गए हमारे सिंगुलर वर्ड्स, सिंगुलर, राइट। आई भी सिंगुलर ही है, आई भी सिंगुलर है, राइट। लेकिन आई के लिए जो वर्ब अप्लाई करने के जो तरीके हैं वो बदल जाएंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन आई होता सिंगुलर ही है। और दे, वी, यू, ये सभी प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं, प्लूरल, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया हो कि इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ही, शी, इट, अब आपको प्रोनाउन दे के घबराना नहीं है दोस्तों। ही, शी, इट अगर आपको दिख रहा है तो सिंपल वो सिंगुलर माना जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी वर्ब आएगी, क्योंकि हमने समझा है कि जो वर्ब्स हम लोग इंग्लिश में लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर सिंगुलर की तरफ बिहेव कर रहा है और कहाँ पर प्लूरल की तरफ बिहेव कर रहा है, राइट। तो आप इन वर्ड्स को इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखोगे तो इट विल हेल्प यू टू मेक और टू फ्रेम बेटर सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके, चलो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।